लास्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने 1 से लेके 5 पार्ट तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसी में 6 पार्ट। इसमें टोटल 10 पार्ट्स है, जिसमें अपन ने 1 to 5 सॉल्व कर लिया था। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका 6 पार्ट। एक्सरसाइज 5.3। given a equal to 2, d equal to 8 और Sn की वैल्यू दी हुई है 90। फाइंड n and an। एक एपी सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, सम Sn की वैल्यू दी हुई है 90। तो अपन को बताना है n की वैल्यू, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, एंड an की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू अपन को बतानी है। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस। Sn इक्वल टू Sn क्या होता है, और an की वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है और Sn की वैल्यू पता है, तो यहां से n आ जाएगा। तो Sn दे रखा है 90 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू a1 दे रखा है 2 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू है 8। 90 इक्वल टू n/2 2 इंटू 2 4 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 8। 90 इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 8n, यह है 4 पॉजिटिव और माइनस में है 8, तो -4 बच जाएगा यहाँ पे। -4। अब यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 90 इक्वल टू 4 कॉमन लेने पे 4 बाहर आ जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2n, क्योंकि 4 तो बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो -1। अब इस 2 से ये 4 2 टाइम्स 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये है इधर 90 इक्वल टू, इधर है यहाँ पे 2 बचा और ये n, 2n, यहाँ पे आ जाएगा 2n-1, 90 इक्वल टू ये हो जाएगा
इससे मल्टीप्लाई होने पे 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n 1 से मल्टीप्लाई होने पे माइनस 2n। या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 90 से कैंसिल हो जाएगा 45 टाइम्स, तो इधर आ जाएगा 45, या ऐसे 90, ये 2 इधर आ जाएगा तो 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू इधर बच जाएगा n, और ये है 2n माइनस 1। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 45 टाइम्स, तो इधर बच जाएगा 45 इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होने पे 2n स्क्वायर, और n 1 से मल्टीप्लाई होने पे n 1 से मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पे आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा। अब 45 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 0 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस में n, 45 इधर आया तो माइनस 45, तो इक्वेशन ये आ जाएगी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास इक्वेशन है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, अब अपन को दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन AC के बराबर होना चाहिए, मींस 2 इंटू 45 मींस 90, और ये माइनस में है तो मल्टीप्लिकेशन 90 के बराबर हो, माइनस 90 के बराबर, और एडिशन यहाँ पे b की वैल्यू है -1, क्योंकि n के मल्टीप्लिकेशन में -1 है। तो दो नंबर अपन को ऐसे बताने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -90 हो, एडिशन -1 हो, तो वो दो नंबर हो जाएंगे -10 एंड 9। -10 इंटू 9 -90, -10 इंटू 9 -90 आ जाएगा, और -10 प्लस 9 -1 आ जाएगा। तो दो नंबर कौन से हो जाएंगे 10 एंड 9, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n, इसको ऐसे लिख सकते हैं -n को -10n प्लस n प्लस 9n -10n प्लस 9n, तो वापस -n ही बन जाएगा, तो -n को ही अपन ने ऐसे लिखा है, इसी टर्म को अपन ने ब्रेक किया है, और इधर है -45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2n कॉमन आ जाएगा, 2n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा n, यहाँ पे n बच जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, फिर है माइनस n कॉमन आ गया, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, और इधर से 9 कॉमन आ जाएगा तो इधर n बच जाएगा, और इधर -5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। अब n -5 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो n -5 और इधर आ जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो अपन इसको 0 के बराबर पुट करते हैं और इसको भी, तो n -5 0 हुआ तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, और इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -9/2। अब n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ये तो हो नहीं सकता, ये जो -9/2 है वो नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू 5 हो सकती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू n की वैल्यू आ जाएगी 5, n की वैल्यू अपने पास आई 5। अब अपन को चाहिए an, n की वैल्यू कितनी आई 5,
अब an चाहिए तो an इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a1 मीन्स फर्स्ट टर्म है 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 5 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 8। तो an आ जाएगा an इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32। तो an की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 32, तो an आ जाएगा 34, an की वैल्यू आ जाएगी 34। तो ये आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू आ जाएगी 5 और an की वैल्यू आ जाएगी 34। अपन को Sn दिया हुआ था तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, जिसमें a एंड d पता है तो Sn के फॉर्मूले से n आ जाएगा। और जब n की वैल्यू आ गई तो an का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो a पता है, n पता है, d पता है, तो an आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 7th क्वेश्चन है, गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, Sn इक्वल टू 210, फाइंड n and d, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है इसमें। एस एन ये दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू दी हुई है और इसमें a इक्वल टू 8 है, a मींस फर्स्ट टर्म, an की वैल्यू 62 है। an का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म, an मींस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और sn पता है। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn इक्वल टू होता है n/2 a1 फर्स्ट टर्म प्लस l, l मींस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ही an होती है। तो an की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62, लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी 62, जिसे an भी बोलते हैं। तो यहाँ से Sn की वैल्यू है 210 इक्वल टू n/2 a1 फर्स्ट टर्म है 8 प्लस लास्ट टर्म है 62, तो ये हो जाएगा 210 इक्वल टू n/2 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा 70। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 210 इंटू 2 और 70 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 6 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आई 6, n की वैल्यू आ जाएगी 6, n की वैल्यू आ जाएगी 6। अब अपन को चाहिए d, n की वैल्यू 6 आ जाएगी, d और चाहिए, तो an इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू पता है 62 है, a1 है फर्स्ट टर्म 8 है प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू d, तो 62 इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी 5d, 8 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d। ये कितना बचेगा 54 इक्वल टू 5d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो d की वैल्यू इतनी आ जाएगी और इसमें d की वैल्यू पूछी और n की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू आ जाएगी 6 और d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। इस तरीके से n और d अपन फाइंड कर सकते हैं।
Sn दिया हुआ है तो Sn इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है और Sn की वैल्यू दी हुई है, तो n की वैल्यू आ जाएगी। और n की वैल्यू आने पर an इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इसमें an दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, n पता है, तो d आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, Sn इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। नंबर ऑफ टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड इसमें करनी है। an पता है, d पता है और Sn पता है। अब an क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 4 है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू a1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होने पे 2n और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2। 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल टू a1 प्लस 2n, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू a1 प्लस 2n। तो ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। Sn की वैल्यू पता है, तो Sn दे रखा है, तो Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू है -14 इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2। -14 n/2 ये हो जाएगा 2a1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, इतना आ जाएगा। अब यहां से a1 की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। a1 हो जाएगा 6 माइनस 2n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n इधर आने पे 6 और ये 2n इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू a1। इधर से a1 कितना आएगा, 6 माइनस 2n। इस a1 की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करें तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो n में आ जाएगी। जब पूरी इक्वेशन n में आ जाएगी तो अपन उसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू n/2। सबसे पहले अपन इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा n डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन आने पे ऊपर आ जाएगा 2 और इधर से 2 हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो a1 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस इधर n बच जाएगा और इधर -1 बच जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा -14 इक्वल टू n a1 प्लस n -1, ये आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू पता है कितनी है, 6 - 2n, तो a1 की वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं। ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में अपन a1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू n a1 की वैल्यू है 6 - 2n, 6 - 2n, ये अपन ने इक्वेशन फर्स्ट इससे पुट की है। इक्वेशन फर्स्ट से a1 की वैल्यू आई इतनी, तो a1 की जगह यहाँ पुट कर दी, प्लस n -1, ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अपने पास ये इक्वेशन कौन सी आई थी, 6 = a1 प्लस 2n, इक्वेशन फर्स्ट आई थी जिससे अपन ने a1 की वैल्यू फाइंड की, 6 - 2n = a1, और इसी a1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो ये आ गई इक्वेशन। अब ये हो जाएगा -14 n -2n नेगेटिव है और यहाँ पे n पॉजिटिव है, तो -n बच जाएगा, 6 पॉजिटिव में है और 1 नेगेटिव है, तो +5 बच जाएगा, 6 - 1 +5। अब n को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो -14 n × n स्क्वायर, माइनस में n 5 से मल्टीप्लाई होने पे 5n, तो ये आया। अब n स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव n स्क्वायर, 5n इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -5n, और ये -14 है इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है, तो उससे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, n स्क्वायर, दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -14 आए, ऐड करने पे -5 आए, तो कौन सा हो जाएंगे, -7 और 2, -7 × 2 -14, -7 + 2 -5 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -7 + 2n, और ये है -14 = 0। यहां से n कॉमन आ जाएगा, तो n कॉमन आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा n -7, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा +2, तो यहाँ पे n बच जाएगा और यहाँ पे -7 बच जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने पे वही इक्वेशन आ जाएगी ऊपर वाली, 2 × n और 2 × 7 -14, तो ये आ जाएगा। अब इधर भी n -7 आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो n -7 कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा n और इधर 2, तो n और उधर 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल है, तो क्या होगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, n -7 को 0 के इक्वल करते हैं और इधर n + 2 को 0 के इक्वल करते हैं, तो इधर ये 0 के इक्वल हुआ तो n = 7 आ जाएगा और इधर 0 के इक्वल हुआ तो n की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी, ये वैल्यू आ जाएगी n = 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स 7 आ जाएगी, और तो n की वैल्यू आ जाएगी 7
और a की वैल्यू और फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू इक्वेशन n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, n की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू आई 7, पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है 6 इक्वल टू a1 प्लस 2n, 2n की वैल्यू है 7, तो यह आ जाएगा 6 इक्वल टू a1 प्लस 2 इंटू 7 14, अभी इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 6 माइनस 14 इक्वल टू a1, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी आई -8, a1 की वैल्यू आई -8, ये आंसर हो जाएगा। a1 पूछ रहा है इसमें a1 या a1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, a बोले या a1 बोले, बात तो एक ही है, तो a1 आ जाएगा -8 मींस फर्स्ट टर्म आ जाएगी -8 और नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी 7, फर्स्ट टर्म आ जाएगी -8 और नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी 7। तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। an की वैल्यू दी हुई थी तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो इससे अपन n और फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, फाइंड d की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। इसमें अपन को कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। अब s की वैल्यू दे रखी है, a पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो s का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। s की वैल्यू पता है 192 इक्वल टू n/2, n है 8 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू तो फाइंड करनी है अपन को, तो ये हो जाएगा 192 इक्वल टू 8/2, 8/2 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7 और 7d आ जाएगा यहाँ पे। अब ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 192 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। (48) टाइम्स, तो इधर आ जाएगा 48 इक्वल टू 7 प्लस 6 प्लस 7d, 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d, 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, ये इसमें से माइनस करेंगे तो इधर बच जाएगा 42 इक्वल टू 7d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 डिवाइड बाई 7, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6, d की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो इसमें d पूछ रहा था और d की वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये आंसर हो जाएगा।
अपन को फर्स्ट टर्म पता थी, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है 8 है, और एस की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, ये थर्ड में क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब इसका 10th पार्ट। गिवन L इक्वल टू 28, इसमें लास्ट टर्म दी हुई है 28, S इक्वल टू 144, नंबर ऑफ टर्म्स है 9, n की वैल्यू दे रखी है 9, फाइंड a। फर्स्ट टर्म की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है, a मींस फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू इसमें बतानी है। तो अब इसमें लास्ट टर्म दे रखी है और s की वैल्यू पता है, सम की वैल्यू पता है और लास्ट टर्म, तो सम का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, n/2 a1 मींस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, s की वैल्यू 144 इक्वल टू n 9 है डिवाइड बाय 2, a1 की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस लास्ट टर्म है 28, तो ये आ जाएगा 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू a1 प्लस 28, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिक्सटीन 16 into 2 32 इक्वल टू a1 प्लस 28 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 32 माइनस 28 इक्वल टू a1, तो इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 32 माइनस 28 4 इक्वल टू a1, तो a1 की वैल्यू कितनी आई 4 आ जाएगी, 4 इक्वल टू a1, 4 इक्वल टू a1, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो a की वैल्यू इसमें पूछ रहा था, a मींस फर्स्ट टर्म, चाहे a बोले या a1 बोले, बात तो a की है, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 4, a1 मींस फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से अपनी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।